अब आपने एक नई पार्टी ज्वाइन की है। नेक्स्ट पाकिस्तान में इंतखाबात भी आने वाले हैं। आप क्या समझते हैं कि आपकी ये जो पार्टी है इसका आज़ाद कश्मीर में क्या मुस्तकबिल होगा, पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल होगा, किस नाज़र में देख रहे हैं आप? देखिए, जो 2021 के इलेक्शन थे आज़ाद कश्मीर में 25 जुलाई 2021 को, उससे थोड़ा अर्सा पहले मैंने एक्चुअली, अगर आप जो सियासत है, अमली सियासत जिसको सियासत कहते हैं, मैं चूँकि यहाँ पे था, मैं टेक्नोक्रेट बेस पे था। मैं कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी का ना तो कारकुन रहा हूँ, ना मेंबर रहा हूँ, ना मैं कोई डायरेक्ट मेरी एसोसिएशन थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस वक्त वफाक में पंजाब में हुकूमत ज़रूर थी। मैं पंजाब कैबिनेट में मेंबर था, लेकिन मैं गैर सियासी था। सिचुएशन पार्टीज़ के अंदर डिवेल्प होती हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी पहली पार्टी थी जिसको मैंने ज्वाइन किया। फिर आज़ाद कश्मीर का सिनेरियो ये था कि चूँकि उससे पहले जीबी में इलेक्शन हो चुके थे, जीबी में कोई 7 लोग थे जो पीटीआई के थे, जिनको पीटीआई ने टिकट न दिए, लेकिन वो आज़ाद हैसियत में जीत गए। तो वहाँ की जो डेवलपमेंट थी, वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो थे उस वक्त, उन्होंने इस पर गौर किया, और आज़ाद कश्मीर में भी उनकी उस वक्त जो इस वक्त सदर रियासत है हमारे भाई बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के साथ इमरान खान की कुछ अनकफाट थी, और वो बहुत सारी चीज़ें हमारे नॉलेज में है, लेकिन बयान करना उनका ज़रूरी नहीं कि वो उनके साथ कुछ कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं थे। तो वो देख रहे थे कि जो आने वाले इलेक्शन में इसमें क्या सूरत हाल है, और फिर मेरी तरफ उनकी नज़र पड़ी। जबकि इससे पहले माजी में मैंने हमेशा ये कहा था कि आज़ाद कश्मीर की सियासत के साथ मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जेल हमसे उधर सगीर साहब सियासत करते रहेंगे, हमारी फैमिली से मेरा कोई लेना देना नहीं, या किसी हमारे फैमिली मेम्बर का। हमने पीटीआई की 2 सीटें थी, एक बाद में बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने, जब चौधरी शहीद डी-सीट हुए थे तो वो ज़िमनी इलेक्शन में वो जीते थे। 3 सीटें थी शायद, 32 पे हम गए। हमारी 4-5 सीटें हमने बड़े कम मार्जिन से आ रही थी। हमारी कोटला की सीट थी, हमारी चौधरी शहजाद वाली सीट है, हमारी चकसवारी की जफर अनवर साहब वाली सीट है, और हमारे एक सच्चा जो यूसुफ साहब है, मलिक यूसुफ साहब कोटली से, वो भी कोई 95 वोटों से। तो उसमें जो 4-5 सीटें हमने शायद इंटरनल कुछ हमारी जदोजहद ऐसी होगी कि शायद हमें मतलब ज़्यादा फ़ायदा, या हमारी जीती हुई सीटें थी आ रही। हमारे साथ एक हादसा भी हुआ था, सगीर साहब की शहादत थी। मुख्तसरन ये है कि जिस पार्टी में हम होंगे इंशाल्लाह वो बेहतरी की तरफ जाएगी। अभी हम इस्तेकाम में, तो इंशाल्लाह पूरे मुल्क में इस्तेकाम आएगा। आज़ाद कश्मीर में इस्तेकाम होगा। पार्टी उसी का सूरज होगा जिसमें हम इंशाल्लाह होंगे, चूँकि हम नीयत में इखलास रखते हैं। इस्तेकाम का बुनियादी तौर पे जो मंशा और उनका मकसद है वो ये कि मुल्क के अंदर इस्तेकाम है, सियासी इस्तेकामत बड़ी मैटर करती है। आज़ाद कश्मीर में भी इंशाअल्लाह ये जो इस्तेकाम वाली पार्टी है, यही इस्तेकाम लाएगी। कश्मीर का हर आदमी अपने पूरे वकार के साथ, इज्जत के साथ शमला ऊँचा करके चलेगा। सर, आज़ाद कश्मीर के अवाम की नज़रें इस वक्त आप पे लगी हुई हैं। क्या ये वजह है कि आप एक पार्टी में आए, आप उस पार्टी के मरकज़ी सदर हैं इतने अरसे से, और अभी तक आपने वहाँ पे तंजीम साजी नहीं की है, और ना ही में आपने रुकनीत साजी हो रही है? इसकी क्या वजूहत है? आप लेट क्यों हुए? बुनियादी तौर पे चूँकि वहाँ पे अदालतों की तरफ से टाइमलाइन का भी था कि ये जो पार्टियाँ बने नहीं। दूसरा ये था कि चूँकि हमारे मुल्क में भी इस वक्त कौमी सतह पे चूँकि इलेक्शन के लिए कोशिश की जा रही हैं कि जी हमारे कौमी इदारे कोशिश कर रहे हैं कि ये इलेक्शन हो पाए, जबकि हमारी सियासी जमातों की तरफ से बहुत सारी ऐसी सियासी जमातें जो पाकिस्तान को माजी में रूल करती रही, वो इलेक्शन के इनेकाद को मुमकिन बनाने के लिए तावन नहीं कर रही जिस तरह उनको तावन करना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त कौमी सतह पे जो इलेक्शन के लिए कोशिशें हैं, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद आज़ाद कश्मीर में चूँकि अभी हमारे पास टाइम है, तो ये तंजीमों के हवाले से, लोगों के हवाले से, एक मेम्बरान असम्बली की बड़ी तादाद है जो मैंने जितवाए हुए हैं। मैंने उनकी कंपेन्स की थी। कई लोग 25 साल बाद पहली दफ़ा असम्बली में आए, कई लोग 15 साल बाद असम्बली में पहली दफ़ा आए, जब हम उनके साथ खड़े हुए हमारे टिकटों के ऊपर जब वो आए, तो हमने कंपेन की थी। आगे भी हम ये समझते हैं कि लोग कहीं नहीं जाने वाले, लोग हमारे साथ ही इंशाल्लाह चलेंगे। लोगों की जो मुझसे तवक्कुआत है, मैं उसके लिए लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि वो मेरे हवाले से तवक्को रखते हैं। लेकिन मैंने अपने लोगों को ये कहा हुआ कि ज़ुबान दी, आपको मायूस नहीं करेंगे, आपको फ़ख्र होगा अपनी आस के ऊपर, अपनी उम्मीद के ऊपर। जो हमारा रोल होगा, हर आदमी अपने वक्त के हिसाब से अपने हिस्से की ईंट लगाएगा। हम वो इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट करेंगे कि लोग सदियों तक याद रखेंगे। इखलास है रियासत के साथ और लोगों के साथ। आज़ाद कश्मीर की रियासत के अंदर जो पोटेंशियल है, उसको हमारे लोगों ने कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश नहीं की। मेरा ख्याल है कि उसको करना चाहिए। सर, ये बहुत ही कम अरसे में, थोड़े अरसे बाद जो है पाकिस्तान में इंतखाबात होने वाले हैं, और आज़ाद कश्मीर में वैसे भी तब्दीली की कुछ खबरें बड़ी बाज़गश चल रही है। पीपल्स पार्टी भी अंदरूनी तौर पे कोशिश है। और आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में तो 1-2 माह, 2-3 माह में दूसरी नई गवर्नमेंट आ जाएगी, तो
आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट मजीद रहेगी या वहाँ पे भी इंतखाबात? देखिए, जो वहाँ पे किबला हजरत किबला बैठे हैं वो ये समझते हैं कि यहाँ हुकूमत आएगी तो क्या होगा, कुछ उनके साथ क्या जोड़ जट्टा होगा, हम क्या करें, यहाँ हुकूमत आई या ना आए। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि कुछ सियासी जमातों की तरफ से इलेक्शन के इनेकाद को मुमकिन बनाने के लिए वो कोऑपरेशन नहीं मिल रहा जो होना चाहिए था, इसलिए मैं इसको इलेक्शन के साथ तो जोड़ ही नहीं रहा हूँ। इलेक्शन जब हूँ ये हूँ वो हूँ, लेकिन इलेक्शन का आज़ाद कश्मीर की किबला नहीं बच सकते। किबला का जाना, दिल का जाना, जी का जाना ठहर गया, सुबह गया या शाम गया, वो नौश्ता दीवार है, वो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्शन के साथ उनका कोई लिंक नहीं है, वो जोड़ के लोगों को नहीं इस तरह के उनका काम है। लेकिन किबला का जहन जिस जगह पे चलता था अब इंशाल्लाह चलना छोड़ गया, वो बिल्कुल रुक गया, उसको समझ नहीं आ रही कि क्या करें। और इसी मखमस से और इसी खास कैफियत में इंशाल्लाह घर जाएंगे और ऐसे जाएंगे कि दोबारा मैं उनका कोई फैमिली से कोई आए तो मैं कुछ कह नहीं सकता। किबला या किबले से बहुत करीबी डायरेक्ट लिंक वाला किसी बंदे का तस्वर भी ना करें कि दोबारा असेंबली में आएगा। यानी आप आवाम को कोई खुशखबरी आवाम के लिए खुशखबरी है, इंशाल्लाह जल्द आने वाली है। मैसेज क्या देंगे कम्युनिटी को? मैं ये समझता हूँ कि वो पेवस्तर है, मतलब है वो वाली बात होती है कि मैं ये कहूँगा कि लोगों का सियासत के साथ, जमहूरियत के साथ उनकी जो कमिटमेंट है वो जारी रखें, अच्छाई के लिए कोशिश करें। आपने भी कोशिश करनी है, मैंने करनी है, अपने मुल्क के ऊपर, अपने इदारों के ऊपर यकीन रखें। आपके लिए अच्छा सोचा जा रहा है, आपके लिए अच्छा प्लान किया जा रहा है। किबला ने जो आपके लिए मुश्किलात पैदा की, और किबला जो मैं ये समझता कि हमारी जदोजहद आज़ादी और मकबूजा कश्मीर में हमारी माएँ बहनों को जो सब दलाली परचम में दफन होते हैं या जो अलम बुलंद किए हुए आज़ादी के लिए, मैं ये समझता हूँ कि किबला ने सबको मायूस करके रखा है। ये उसकी मायूसियों और स्पेशली हमारे जो लड़ रहे थे उनको मॉन्स्टर बना के उसने कहा जी ये जो अलग की बात करते हैं ये मॉन्स्टर है, हर एक को गाली दी है उसने, ये गाली उसके अपने गले का तोक बनेगी। आपका वक्त बहुत कीमती है, मैं आपसे ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता। आखिरी एक छोटा सा सवाल कर लेता हूँ। शुनीद है आजकल बहुत सी खबरें आम हैं कि जो पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट आ रही है, इसमें पाकिस्तान की हुकूमत में आप किसी आला ओहदे पे जा रहे हैं? देखिए, मैं अभी जो हुकूमत आई है, मैं जब आज़ाद कश्मीर से आया था, मैं अपने इदारों के शुक्रगुजार हूं कि मुझ पर वो एतमाद कर रहे थे। मुझे उस वक्त भी ऑफ़र की गई बहुत बड़ी पोजीशन की, वो ऑफ़र आज भी मौजूद है, आज भी कर रहे हैं। आज के दिन भी अगर मैं कहूँ तो मुझे दोबारा पूछा गया है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ओहदों के पीछे ना कभी मैं भागा हूँ, ना आइंदा भागूंगा, ना मेरा वो ज़मीर इस किस्म का। हमने वहाँ पे आज़ाद कश्मीर में जो काम किया, मेरा ज़मीर मुतमय्यन है ओहदों के हवाले से, जो कि मुल्क और कौम पे यकीन रखने वाले लोग, और जो एक मैं ये समझता हूँ कि वादा नहीं हो जाए उसके ऊपर यकीन। जो बंदा पढ़ता है ला हौला वला कुव्वत, उसके बाद फिर ईमान जो है ना उसी जगह पे कायम रहता है। हमारा कायम है, मैं उर्दू के हवाले से नहीं, मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को या जितना भी हमारा बायस डायस्पोरा है उनको मैं ये कहता हूँ कि इंशाल्लाह आपके लिए अच्छी खबरें वो व्यवस्था रहेंगे, उनके लिए अच्छी है। ये जो इस वक्त उनको ख़राब किया जा रहा है बिजली के हवाले से, आज़ाद कश्मीर में 350 से 400 मेगावाट जो यूनिट है वो फ्री हो जाएंगे। हम जितने स्कॉलर्स हैं एमफिल के, पीएचडी के, वो सिर्फ स्कॉलर्स होंगे, अगर मुकम्मल नहीं की होगी उनको हम इंशाल्लाह माना वजीफ़ा देंगे। पूरा एक वेलफेयर का जामा प्लान रखते हैं, बल्दियती इलेक्शन का पहले दिन नोटिफाई करेंगे। मैं हुआ, हमारा कोई आया या आई जो आने वाला है, उसके लिए आज़ाद कश्मीर के लोगों के 4-5 चीज़ें ऐसा रिलीफ देंगे, पहले दिन नोटिफाई करेंगे। कोई उसके अंदर मेरा इफ एंड बट्स नहीं है, जहन पूरा इसके ऊपर काम कर चुका है, पूरी प्लानिंग है। आज़ाद कश्मीर में खुशहाली का दौर आएगा और ऐसी चुड़ैलें बदरुएँ जो है इंशाल्लाह अपने अंजाम की तरफ जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में आपकी हुकूमत ने, आप ज़ीर-ए-आज़म बने, आपने 31 साल बाद बल्दियाती इंतखाबात करवाए। आप ये समझते थे कि जी इक़्तिदार निचली सतह पे मुंतकिल हो, मगर उन लोगों को आज तक ना फंड्स मिल रहे हैं, ना उनके पास कोई इख्तियारात हैं। इस हवाले से आप कुछ कहना चाहेंगे? बल्दियाती नुमाइंदों का हक था, वो मैंडेट उनके पास था, इलेक्टेड लोग थे। एक वो नहीं, किसी भी जगह पे आप ये देखें ना असातिज़ा के हवाले से क्या किया जा रहा है, मालिमीन को कितना ख़राब किया गया, कोई शोबा नहीं है जिसको छोड़ा गया हो। आप ये देखें कि उनकी जो एसोसिएशन थी उनकी लीडरशिप के हवाले से, आप पुलिस के निज़ाम को देखें कैसे इनेताद का शिकार किया जा रहा है, सीनियरिटी और जूनियरिटी को कैसे वहाँ पे। तो मैं ये समझता हूँ कि सब वो चीज़ें की जा रही हैं कि जो बर्बादी की तरफ जाए। जो आज़ाद कश्मीर की अपनी इज्जत थी, वकार था आना, उसने खुद गाली देनी शुरू कर दी। तो आज़ाद कश्मीर के लोगों ने ये बिल्कुल कबूल नहीं की, उसमें तमाम लोग खड़े हो गए। तो मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ इस तरह करना, जो वो समझ रहा था वो उन लोगों ने जूते की नोक पे रखा है, वो आइंदा भी रखेंगे। लेकिन चूंकि उसका टाइम एंड हो गया, लोगों के लिए खुशखबरी अच्छाई को देखना चाहिए।